साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 9 का ई कॉमर्स। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आ गए हम। आज से आपके लिए हम विशेष रूप से ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि सभी प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि जहां तक उम्मीद है आपका एग्जाम जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं। जितने भी प्रश्न आपके सही निकलते हैं आपको 1 नंबर देना है, गलत प्रश्नों का आपको 0 नंबर देना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कुल कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के जो कॉमर्स के प्रश्न हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स के प्रश्न हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं, जो आपके फुल फॉर्म है, जो प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सारे प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो मार्च 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। पहला ही प्रश्न आपका करंट अफेयर का। अभी हाल ही में एक इंडेक्स आई है जिसमें बताया गया है कि ऐसी एक कंपनी ई कॉमर्स की है जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, ये कह सकते हैं आप। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी जारी इंडेक्स में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी में नंबर 1 बनी हुई है। ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है नायका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए, तो सही आंसर है बी, यानी कि अमेजॉन एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। जो अभी हाल ही में लिस्ट जारी हुई है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनियों की, तो पहले नंबर पर अमेजॉन है। तो चलिए अमेजॉन के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। देखिए, तो अमेजॉन एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस जो है वो इसके संस्थापक हैं, तथा मुख्यालय कहां पर है, तो सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में मार्च 2021 में जारी सूची के अनुसार सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है, तो अमेजॉन जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन गई है। मुख्यालय आपको याद रखना है सिएटल वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस प्रकार के कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर कॉमर्स, ऑप्शन बी है एम कॉमर्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पीयर टू पेपर कॉमर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पीयर टू पीयर कॉमर्स होता है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो ऐसा कॉमर्स जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है पीयर टू पीयर कॉमर्स कहलाते हैं। सीधे यही प्रश्न आएगा कि बिना किसी माध्यम के होने वाले कॉमर्स को क्या कहते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे पीयर टू पीयर कॉमर्स कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि freelancer.com एक वेबसाइट है जो पीयर टू पीयर का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा रूप है जो सबसे ज्यादा यूज में आता है ई कॉमर्स का। ऑप्शन ए है G2C, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है C2C, या फिर ऑप्शन नंबर डी है G2B। और इन सभी के बारे में फुल फॉर्म जो है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इससे पहले जो हम क्लास बाकायदा चला रहे थे ई कॉमर्स की, सबसे पुरानी जो क्लासेस होंगी वहां पर आपको ई कॉमर्स की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिएगा, यूनिट 9 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हमने उन वीडियोज में आपको बताया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे प्रचलित रूप कौन सा है ई कॉमर्स का। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए, सही आंसर बी, यानी कि B2C जो है वो सबसे प्रचलित रूप है ई कॉमर्स का। अब ये B2C का मतलब क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप B2C है, जिसका अर्थ है बिजनेस टू कंज्यूमर। याद रखिएगा, B2C का अर्थ है बिजनेस टू कंज्यूमर। इस तरह की कॉमर्स में वस्तु का उत्पादन करता या फिर जो निर्माता होता है ई कॉमर्स के माध्यम से सीधे ग्राहक से संपर्क करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ सकते हैं। Amazon.com जैसे कि हम हैं उत्पादन करता, मान लीजिए हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है पेंसिल बनाने की। ठीक है, और आप हैं ग्राहक, आपने वहां पर सीधे अमेजोन पे गए, आपने ऑर्डर लगाया कि हमें एक पेंसिल चाहिए। अमेजन वाले ने सीधे हमारे पास कॉल किया कि ऐसे ऐसे पेंसिल एक बंदे को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल का मतलब रैपर वगैरह बुक करेंगे और आप जाकर के अमेजन वाले को दे देंगे। अमेजन वाला जाकर के आपके घर पर डिलीवरी कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये सीधे सीधे ई कॉमर्स की B2C का उदाहरण हो गया, यानी बिजनेस टू सीधे कंज्यूमर। हमने बनाई और आपके पास पहुंच गई। अब बीच वालों का काम खत्म हो गया कि पहले दुकानदार के पास जाएगी, फिर रिटेल उपभोक्ता के पास जाएगी, फिर उसके बाद आप जाकर के दुकान से खरीदेंगे। तो ये वाला सिस्टम खत्म हो गया। जब बिजनेसमैन सीधे कंज्यूमर से संपर्क करता है तो उसे B2C कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट.com है, अमेजन
amazon.com है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके B2C के उदाहरण होते हैं और सबसे ज़्यादा आज यूज में भी इसी तरह का कॉमर्स हो रहा है। आजकल आप सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो नंबर 4 है, जब मोबाइल के द्वारा कॉमर्स किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग अभी मोबाइल के द्वारा ही कॉमर्स करते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल पर ऑर्डर लगा देते हैं, सीधे आपने वेबसाइट खोली ई कॉमर्स की, जैसे कि कोई अमेजन की या फिर फ्लिपकार्ट की, और आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कॉमर्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डिवाइस कॉमर्स, ऑप्शन बी है एम कॉमर्स, ऑप्शन सी है डिजिटल कॉमर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फोन कॉमर्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि इसे एम कॉमर्स कहते हैं। देखिए तो जब मोबाइल के द्वारा खरीदारी या ई कॉमर्स किया जाता है तो उसे एम कॉमर्स या फिर मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले ही हमने आपको समझा दिया कि आप मोबाइल के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसे कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं, उसे एम कॉमर्स या फिर मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए तो फुटकर विक्रेता और ग्राहकों के मध्य सीधे कॉमर्स को क्या कहा जाता है। यानी कि फुटकर विक्रेता यानी कि आपके गली मोहल्ले में दुकानें होंगी और फिर आप वहां पर जाते हैं, वहां से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो इस प्रकार के कॉमर्स को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रगति कॉमर्स, ऑप्शन बी है रिटेल कॉमर्स, ऑप्शन सी है एम कॉमर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर बताते हैं, फिर पूरी चीज़ें आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर आगे बढ़िएगा। देखिए आंसर सही आंसर है बी, यानी कि ऐसे कॉमर्स को रिटेल कॉमर्स कहते हैं। देखिए कैसे। तो जब ग्राहक किसी फुटकर विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है तो इस प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं और इस ऐसी खरीदारी को रिटेल कॉमर्स कहा जाता है। इसमें ग्राहक सीधे दुकानदार के संपर्क में आता है। ठीक है, जैसे हमको पार्ले जी का पैकेट चाहिए तो हम वहां नहीं जाएंगे कंपनी में जहां पर पार्ले जी बन रहा है। हम क्या करेंगे, अपने गली मोहल्ले में जो दुकान है उसके पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे अंकल जी मुझे एक जो है पार्ले जी का पैकेट चाहिए। तो उसने आपको पार्ले जी का पैकेट दिया, आपने उसे पैसा दिया, तो आप दुकानदार के संपर्क में आए। तो इस प्रकार के कॉमर्स को क्या कहा जाता है, रिटेल कॉमर्स कहा जाता है या फिर फुटकर विक्रेता कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सारे प्रश्न आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होते चलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आपको हमेशा के लिए ये प्रश्न याद हो जाने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, SAAS का पूर्ण रूप क्या होता है। सास यानी कि सास का पूर्ण रूप क्या होता है। अब वो दूसरी वाली सास मत समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो उसका पता चला फुल फॉर्म निकालने लगे, अपनी सास से जाकर के पूछने लगे कि बताइए आपका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, SAAS का फुल फॉर्म क्या होता है, ई कॉमर्स की मतलब क्षेत्र में। देखिए ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सर्विस एडिटर सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो SAAS का फुल फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सास का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। ठीक है, तो जिन लोगों की शादी हो गई है आज जाकर के अपने सास से कहेंगे हेलो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ई कॉमर्स के क्षेत्र में SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो इस सेवा का प्रयोग मुख्य रूप से सब्सक्रिप्शन के लिए किया जाता है। जैसे आप हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो आदि का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपने मोबाइल पर कि 2 महीने के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, SAAS का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सब्सक्रिप्शन वाली सेवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको फ्री में वीडियो दिखा रहे हैं, फ्री में क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 7, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट अभी हाल ही में किस राज्य में चलाया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है केरल। अब देखिए प्रोजेक्ट जो है वो एक ना एक प्रोजेक्ट आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। एक प्रोजेक्ट आपका जो है देश से पूछा जाता है और एक प्रोजेक्ट जो है वो आपका मध्य प्रदेश से पूछा जाता है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रोजेक्ट जरूर देखने को मिलेगा जो अभी हाल ही में चालू किया गया हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि फ्रेंड्स प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया गया है। देखिए सही आंसर डी, यानी कि केरल में जो है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट को चलाया गया है। अब ये क्या कार्य करेगा आइए आपको बताते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। यह सेवाओं के वितरण के लिए तेजी से विश्वसनीय और कुशल नेटवर्क उपलब्ध कराता है, जहां नागरिक सरकार से संबंधित लेन देन आसानी से, आराम से और बिना देरी किए हुए कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, तो सरकार ने अपना एक खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ये एक सरकारी प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर चलेगा। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट में आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर जाकर के अपना टैक्स भर सकते हैं आप। ठीक है, जो सरकारी कामकाज जो भी होता है, जो भी सरकार ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी वो आप जाकर के एक ही जगह पर भर सकते हैं। ठीक है,
घर पर बैठे हुए बिना देरी किए हुए आराम से भर सकते हैं। अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मेघदूत जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, धार जिले में चालू किया गया है, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था। प्रश्न नंबर 8, श्री भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम ऐप की शुरुआत कब की गई है? आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि भीम ऐप का नाम भीम क्यों रखा गया। तो याद रखिए, भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम ऐप का नाम भीम रखा गया है। फुल फॉर्म उसका कुछ और है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है 30 जनवरी 2014, ऑप्शन बी है 30 दिसंबर 2016, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 2018। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत की गई थी। अब ये भीम का फुल फॉर्म क्या होता है और ये भीम ऐप क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया गया भीम ऐप, जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद रखिएगा BHIM इसका स्पेलिंग हो जाती है, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पीछे NCP का फुल फॉर्म इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा चुकी हैं जो टेक्निकल होती हैं, तो आपसे भीम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यह UPI पर आधारित एक सरकारी पेमेंट्स ऐप है। ठीक है, तो जैसे कि आपका फोन पे आपने देखा होगा, गूगल ऐप देखा होगा, ये तो सारे प्राइवेट ऐप हैं, लेकिन जो भीम ऐप है वो एक सरकारी ऐप है। इससे आप जो है UPI के आधारित जो है पेमेंट आप कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, तो खजाने प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, खजाने प्रोजेक्ट। तो इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो चलिए आंसर देखते हैं कि खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। देखिए, तो सही आंसर है डी, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है खजाने प्रोजेक्ट। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा सरकार के वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। एक तरह से यह प्रणाली सरकार के लिए एक मजबूत लेखा रिकॉर्ड बनाने में मदद करती है। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को भुगतान ट्रेजरी में ट्रैक और मॉनिटर किया जाता है तथा खजाने प्रोजेक्ट के द्वारा सभी लेन देन की निगरानी की जाती है। तो ठीक है, ये तो एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। अब सिंपल लैंग्वेज हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि कर्नाटक में जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको सही समय पर पेंशन पहुंची या नहीं पहुंची, ठीक है, और सरकार के जो भी कामकाज होते हैं वो सारे कामकाज अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन होने के माध्यम से क्या होगा, तो मतलब समय बहुत कम लगेगा और चीज़ें सटीकता के साथ में जो है कर्नाटक राज्य सरकार के पास में सही जानकारी उसकी एक समय पर पहुंच सकती है। इसी प्रोजेक्ट को खजाने प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको चालू किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 10, एक कार्ड जो किसी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान से लोन के रूप में ग्राहक को मिलते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है स्मार्ट कार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उस कार्ड को क्या कहते हैं जो एक लोन के रूप में आपको दिया जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऐसे कार्ड को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आइए देखते हैं इसका पूरी जानकारी। देखिए, तो ऐसे कार्ड जो किसी ग्राहक को किसी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इनका उपयोग हम ऑनलाइन पेमेंट में कर सकते हैं। यह ग्राहक की साख पर निर्भर करता है कि वह कितने रुपए तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अब क्रेडिट कार्ड का मतलब हम आपको समझाते हैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें पहले से ही आपको कुछ रुपए दिए रहते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में। यानी कि जैसे कि 20,000 की लिमिट है, तो आप 20,000 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में अगर नहीं भी हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फिर जब आपके अकाउंट में वो 20,000 रुपए आ जाएंगे तो वो आपके अकाउंट से मतलब डेबिट होकर के आपके क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि पहले से ही आपको बैंक ने लोन दे करके रखा है कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब कि ग्राहक के साख पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय में पैसे लौटा दिए, कितना क्या किया। ये सारी चीजें आपके साख पर निर्भर करती हैं कि आपका क्रेडिट क्या है बैंक की नजर में, उतने ज्यादा आपको जो है क्रेडिट कार्ड में रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इतना आप रुपए का इस्तेमाल ऑलरेडी कर सकते हैं, ऐसा बैंक के द्वारा कहा जाता है। समय समय पर पैसे लौटाते रहेंगे तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की साख है वो बढ़ती रहेगी। आप 20,000 से ज्यादा 40,000 की खरीदारी कर सकते हैं, 50,000 की खरीदारी कर सकते हैं। और आपने सही समय पर पैसे नहीं लौटाए तो 10,000 की भी नहीं करने देंगे, 5,000 की भी नहीं करने देंगे। बोले बेटा तुम 1,000 रुपये खरीदारी करो, इससे ज्यादा पैसा हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा कह देते हैं बैंक वाले। ठीक है,
तो चलिए ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें कि डेली हम सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की बेहतरीन वीडियो लेकर के आते हैं। पूरी जानकारी आपको विद फुल एनिमेशन, डिटेल और फोटो के साथ में दिखाई जाती है। जैसे ये तो स्क्रीन रिकॉर्ड वाली वीडियो है, लेकिन वो जो वीडियो होती है उसमें बिल्कुल एनिमेशन में आपको फोटो दिखाए जाते हैं, सारी चीज़ें स्लाइड बाई स्लाइड आपको बताई जाती हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाती है। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करते हैं, एमपी करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न एमपी के कवर करते हैं, स्टैटिक जीके जो आपके हर एक परीक्षा में देखने को मिलती है उसको वहाँ पर कवर करते हैं, और 5 प्रश्नों का हम रिवीजन कराते हैं जो पिछले दिन हमने आपको कराए हुए होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। करंट अफेयर का एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे एमपी के एग्जाम, एमपी एसआई, एमपी पटवारी वगैरह आने वाला है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। तो इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए डेली करंट अफेयर का डोज लेते चलेंगे, तो करंट अफेयर को लेकर के कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।